प्रिकॉशंस की, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ कौन से प्रिकॉशन है जो हमें लेने चाहिए, एंड अगर आप उनको लेते हो तो आपका जो रिजल्ट है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ वो बहुत फास्ट रहता है और बहुत ही इफेक्टिव रहता है और क्योर सही पॉसिबल हो पाता है। कई बार क्या होता है, कुछ ऐसे फूड आइटम हैं जो कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, जो मेडिसिन के एक्शन को या तो पूरी तरह से स्पॉइल कर देते हैं या तो वो मेडिसिन के एक्शन को स्लो कर देते हैं। तो कुछ प्रूवन, कुछ साइंटिफिक फैक्ट है जो हमारे ट्रीटमेंट के साथ जुड़े हुए हैं, जिसे हम डाइट एंड रेजिमेंट बोलते हैं विद होम्योपैथी। तो बेसिकली आज मैं दो ऐसे फूड आइटम है जिनके बारे में बात करूंगी, और वो आपने नहीं लेना है, राइट? लेना है या नहीं लेना है करके आज हम बात कर रहे हैं। सो आप देखोगे कि जो भी हमारी बॉडी है उसमें जो कंप्लेंट्स होती हैं, चाहे वो कोई बॉडीली प्रॉब्लम हो, फीवर हो, कफ कोल्ड हो, इस तरह से कोई सिम्टम हो, या फिर कुछ स्ट्रेस का या कुछ माइंड से रिलेटेड इश्यूज हो, दोनों में ही आपको कुछ ऐसी कंडीशंस देखने मिलती है जहां पे हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते हैं और हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं। तो कई बारी जो हमारा जो फोकस है वो मेडिसिन की पोटेंसी या मेडिसिन को लेकर के जाता है, बट जो डाइट और रेजिमेन होते हैं, जो कुछ ऐसे फूड आइटम है जिन पे हमें बेसिकली काम करना चाहिए, अगर पेशेंट वो ले रहा है तो उसे वहां पर रिजल्ट्स नहीं मिलते। सो पहला जो है वो है कॉफी। कॉफी अगर आप ले रहे हो होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि आपको जो रिजल्ट है वो नहीं मिलेंगे। बहुत कम पेशेंट्स में ऐसा होता है कि वो कॉफी ले रहे हैं और रिजल्ट्स मिलते हैं। कॉफी कॉन्ट्राडिक्ट करती है हमारे एक्शन को। हम एज अ एंटीडोट भी कॉफी को यूज करते हैं। ये प्रूवन है, साइंटिफिक फैक्ट है कि जब भी होम्योपैथी मेडिसिन आपने लिया हुआ है और अगर आप कॉफी साथ में ले रहे हो तो जो मेडिसिन का एक्शन है वो या तो स्लो हो जाता है या फिर वो पूरी तरह से एक्शन पूरी तरह से स्पॉइल हो जाता है, उस मेडिसिन को एंटीडोट कर देती है। तो कॉफी इज द फर्स्ट फैक्टर, और मेनली इसके साथ दो चीजें और जुड़ी हुई हैं। आप देखोगे जो लोग कॉफी ज्यादा लेते हैं उनकी या तो इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है या फिर उनमें हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर्स ज्यादा होते हैं, क्योंकि वो कॉफी क्या करता है, कॉफी बॉडी में क्या करता है, आपको अराउज करने का काम करता है, आपको एक्स्ट्रा एनर्जी देने का काम करता है, बट जो उसमें जो कंटेंट है ना वो आपकी इम्यूनिटी को लो डाउन करता है, और उसी की वजह से जो हमारा या तो वाइटल फोर्स है और साथ में हमारी मेडिसिन है वो दोनों ही सही से काम नहीं करते। तो पहला तो कॉफी। दूसरा है डाइट्रिक फैक्टर, जो मेनली कई सारे डिसीज के साथ देखा गया है, जैसे कि किसी पेशेंट को अगर जॉइंट पेन है या फिर जॉइंट पेन के साथ साथ किसी को स्किन प्रॉब्लम है, स्किन में भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन ही होता है। इन्फ्लामेशन के साथ ही आप देखोगे कि इरप्शंस हो जाएंगे, दाने हो जाएंगे, या पिंपल्स या किसी भी तरह का स्किन का इश्यू, पिगमेंटेशन हो जाए, कोई भी स्किन में ईचिंग का प्रॉब्लम है, एक्जिमा है, सोरियासिस, कोई भी इस तरह का अगर प्रॉब्लम है तो एक तो यहाँ पर इन्फ्लामेशन होता है। दूसरा, अगर जॉइंट्स इन्वॉल्व हैं, अगर आपके किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है, शोल्डर में हो रहा है, नी में हो रहा है, किसी भी जॉइंट में पेन हो रहा है, तो वहां पर भी क्या होता है, इन्फ्लामेशन होता है। ठीक है, सूजन रहती है, इन्फ्लामेशन रहता है, टिश्यू जो होते हैं इन्फ्लेम्ड रहते हैं और वहां पे साथ में पेन एसोसिएटेड रहता है। तीसरी एक कंडीशन मिलती है जहां पे कफ एंड कोल्ड रहता है, या बार बार रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हो रहा है, आपको गले में खराश होने का प्रॉब्लम ज्यादा है, या रनिंग नोज रहती है, स्नीजिंग बहुत ज्यादा रहता है, तो यहां पर भी इन्फ्लामेशन है। ठीक है, तो कुछ ऐसे फूड है जो हम खाने में लेते हैं, इन्फ्लामेशन कॉज कर देते हैं या उसकी कंडीशन को बढ़ा देते हैं। उनका अदर रिजल्ट देखा जाए तो अच्छा है। तो जो सेकेंडरी है वो मुझे जो समझ में आता है वो है सोर फूड, जो खट्टे फूड होते हैं, एक्सेप्ट सिट्रिक, जिनमें जो सिट्रिक बेस्ड होते हैं लाइक लेमन, ऑरेंजेस, दे आर गुड फॉर हेल्थ, बट मेनली जो सोर है, जो पिकल्स आते हैं उसमें, एंड कर्ड आता है उसमें, यस, इसका जो रिजल्ट है ना, कर्ड के अदर रिजल्ट्स आर गुड, क्योंकि गुड बैक्टीरिया को भी ये पैदा करता है हमारे गट में, हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, और वो बहुत अच्छा रिजल्ट भी देता है। बट यहां पर अगर मैं बात कर रही हूँ कहाँ, जॉइंट पेन की, स्किन इन्फेक्शंस की, एंड रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर की, तो इफ यू आर टेकिंग कर्ड रेगुलरली इन योर डाइट, दिस विल स्लो डाउन एक्शन ऑफ योर मेडिसिन, राइट? तो ये जो है फूड, इसको स्पेशली आपने अवॉइड करना है। ये दो चीजें हैं। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि आपको लाइफ में कभी लेना नहीं। अगर आप होम्योपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हो, है ना, आपको उससे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है या आप लेना चाह रहे हो, तो आपने कॉफी नहीं लेना है, पहली चीज। एंड दूसरा ये है कि आप अगर पूरी तरह से स्वस्थ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कर्ड तो बहुत अच्छा सोर्स है आपकी बॉडी में, गुड बैक्टीरिया को पैदा करता है और आपके गट की हेल्थ को सबसे पहले मेंटेन रखता है, तो वहां पे आप उसको ले सकते हैं। बट जब होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा हो, बेसिकली मैं उस टाइम की बात कर रही हूँ,
ये जो फूड मुझे समझ आते हैं, ये एग्रावेट करते हैं, ट्रिगर करते हैं और मेडिसिन के एक्शन को बहुत स्लो कर देते हैं। कॉफी तो पूरी तरह से एंटीडोट करने का काम करता है। तो आपने ये दोनों चीजें जो है अवॉइड करनी है विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है, मेरे कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वैसे मुझे बहुत ज्यादा आप सभी का रिस्पांस मिलता है, कमेंट्स मुझे मिलते हैं। आप किस टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहते हैं आप वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड आप मुझे कमेंट करके बताएं मेरा वीडियो कैसा लग रहा है आपको। एंड लाइक कर सकते हैं, मुझे आप फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल भी है जहां पर मैं कंप्लीट वीडियो शेयर करती हूँ रिलेटेड टू मेडिसिन, रिलेटेड टू एनी डिसीज। आप वहां पर भी मुझे सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं अभी आपके साथ उसकी लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। थैंक यू सो मच।